ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार नमस्कार दोस्तों। टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 11। बेटे हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, रिस्क अनसर्टेनिटी। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 10 लेक्चर्स। आपने डिसीजन ट्री का लास्ट लेक्चर नंबर 10 जरूर देखा होगा। आई हैव गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन इन रिगार्ड टू डिसीजन ट्री। लेकिन अभी कुछ और छोटी छोटी सी बातें रहती है डिसीजन ट्री में जो मुझे आज आपसे बतानी है। यू नो, इन लेक्चर नंबर 11 एंड इन लेक्चर नंबर 12 आई हैव टू टेल यू सम बेसिक जो बचा खुचा रह गया है। वैसे तो रिस्क अनसर्टेनिटी में आई हैव डिस्कस ह्यूज नंबर ऑफ पॉइंट्स। बेटे कहने को ये लेक्चर नंबर 11 है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो 15-16 लेक्चर्स हो चुके हैं, बिकॉज 5A 5B 3A 3 बड़े सारे लेक्चर्स आई हैव डिलीवर्ड जस्ट to ensure that your logics, your concepts are clear। कई बार ऐसा लगता है लाइफ में कि यार क्या जीवन बस यही है, पढ़ते रहे। स्कूल में थे तो कहते यहाँ पे ऐश मिलेगी, कॉलेज में गए तो यहाँ ऐश मिलेगी, फिर ACC कर लें तो ऐश मिलेगी। ऐश कब मिलेगी यही समझ ही नहीं आता यार। बेटे 101% मिलने वाली है, आप टेंशन ना लें यार, होगा 101% होगा। मैं भी जब पेपर्स देता था ना तो मुझे लगता था क्या पेपर्स ही देता रह जाऊंगा, CA के, CS के, ACCA के, CFA के, फेल हो रहा हूँ, पास हो रहा हूँ। बट द पॉइंट इज, कहते हैं पेशेंस से आपको लाइफ में ज्यादा सक्सेस मिलती है। आपको पेशेंट रहना है, कर्म करना है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के फर्स्ट अटेम्प्ट की सक्सेस के लिए आपको कर्म करना है, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करेंगे। मैं इस समय रिस्क अनसर्टेनिटी में हूं। चैप्टर नंबर 9 है, कैप्लॉन BBB से कवर कर रहे हैं। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद लेक्चर नंबर 11 सम मोर कंसेप्ट्स इन रिगार्ड टू परफेक्ट इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन मैं सब बताऊंगा। आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन करें। ग्रेट गुड मॉर्निंग लिखें। लेक्चर नंबर 11, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, दिल हूं करे घबराए, ये रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। आप ACCA F5 एग्जामिनेशन देने जाएंगे, देयर इज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन दैट, देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। बट दोस्तों रिस्क को, अनसर्टेनिटी को बियर करना कंपलसरी है, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज रिस्क का रिटर्न के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कई बार ऐसा मूवी है, सपोजिंगली प्रोड्यूसर वांट्स टू स्टार्ट विद अ मूवी, अ न्यू कंसेप्ट, नया लॉजिक लेकर आ रहा है। अब उसके मन में ये आता है कि यार मैं हीरो को पैसे दे रहा हूँ, हीरोइन को दे रहा हूँ, इतने सारे ऑलरेडी दिस मच विल बी द एक्सपेंडिचर, क्या वो मूवी चलेगी या नहीं चलेगी, मन में रहता है। बट सपोज करते हैं, मैं आज जो द टॉपिक विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि भाई इन केस सपोजिंगली एक ऐसी रिसर्च की जाए पहले से, वो एजेंट या कोई ऐसी मार्केटिंग एजेंसी हो जो ये बता दे कि भाई आपकी ये मूवी हिट होने वाली है, चलेगी भी या नहीं चलेगी, पहले ही पता चल जाए। जैसे एग्जिट पोल्स होते हैं तो हमें पहले ही पता चल जाता है BJP आएगी या कांग्रेस आएगी, हम पहले से प्रेडिक्शन कर लेते हैं। सिमिलरली सब एक ऐसा टेक्निक अगर मैं आपको बता दूं कि दैट यू कैन डिटरमाइन दैट वेदर दिस प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल और नॉट, क्या ये प्रोजेक्ट फेलियर होगा या सक्सेसफुल होगा। इन सभी बातों को समझने के लिए मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप F5 में, जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर पहले से ही कह देता है भाई इस बार, इस अटेम्प्ट में, इस क्वार्टर में F5 आपका क्लियर नहीं होगा, पहले ही पता चल गया, तो आई थिंक आप कुछ मेहनत कम करते हैं या पेपर ही नहीं देंगे। तो कहेगा जी इस महीने, इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, सितंबर के क्वार्टर, दिस क्वार्टर, अप्रैल क्वार्टर, आपके जो ग्रह हैं, शनि जो है बेटे कुछ अलग एंगल पे है, आप पेपर मत दो, क्योंकि पेपर दोगे तब भी फेल हो जाओगे, तो आप पेपर ही नहीं दोगे, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में चले जाओगे। सिमिलरली if in a business line, in a business decision making, while if you want to start with a new product, अब नया प्रोडक्ट बनाने से पहले आप R&D कराएंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेवलप होगा, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटीज आएंगी, फिर सक्सेस होगा, फेलियर होगा, मतलब वो सब कुछ होने के बाद आपको पता चलेगा हाउ मच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। बट मैं अगर आपसे पहले ही, इफ आई गिव यू द इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड
कि भाई इसके सक्सेस कितनी पॉसिबिलिटी है, हाई प्रॉफिट कितनी पॉसिबिलिटी है, लॉस के लेस प्रॉफिट कितनी पॉसिबिलिटी है, फेलियर की ये पॉसिबिलिटी है, तो आप उस केस में प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे और आपका प्रॉफिट कुछ मैक्सिमाइज हो पाएगा या लॉस कुछ आप मिनिमाइज कर पाएंगे। ये बात है या नहीं भाई? आपको पहले से ही पता चल जाए कि ये एरोप्लेन लेट होने वाला है ना, अज्यूम कर रहे हैं, और आपको कहीं फ्लाइट में जाना है, तो आप घर से उसी हिसाब से चलेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है ना, इट इज प्योरली ऑन परफेक्ट इंफॉर्मेशन, दैट हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ द परफेक्ट इंफॉर्मेशन। बेटे ये दुनिया ही इंफॉर्मेशन की है, आजकल जमाना ही इंफॉर्मेशन का है। तो मैं भूपेश आनंद आज बिल्कुल टेबल चेयर में बैठकर लेक्चर नंबर 11 की बातें करूंगा, एंड आई वांट टू टेल यू दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द परफेक्ट इंफॉर्मेशन. When I say a perfect information, it means I will be talking of a Agent 001. I will be talking of Spider-Man. I will be talking of Phantom. मैं चाचा चौधरी की बातें करूंगा. मैं आपसे बड़ी डिफरेंट बातें करके आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर या एक मार्केट रिसर्च एजेंसी आपके लिए काम करे और उसकी प्रेडिक्शन है कि ये ऐसे होगा, दिस विल बी सक्सेसफुल और फेलियर, आप अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे. मतलब आप इंफॉर्मेशन की वेट करेंगे, इंफॉर्मेशन के आने के बाद आप उस प्रोडक्ट में काम करना स्टार्ट करेंगे. तो मैं आपके सामने दो सिनेरियोज लेकर आता हूं. पहला सिनेरियो कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो आज तक हम करते आए, यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन. आपने डिसीजन ट्री बनाया, डिसीजन ट्री बना के उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली और लास्ट में चेक कर लिया कि भाई हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. दिस इज अ डिसीजन ट्री. We have already seen in lecture number 10. बट द पॉइंट इज आपने डिसीजन नोड बनाई, फिर आपने चांस नोड बनाई, फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखी, फिर चांस में वैल्यू निकाली एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर डिसीजन में वैल्यू निकाली और फिर पूरे डिसीजन ट्री का आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट किया. बट द पॉइंट इज इफ आई टेल यू द इंफॉर्मेशन दैट दिस प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल और दिस विल नॉट बी सक्सेसफुल, देन यू विल बिफोर doing a research expenditure or before launching with that project, you can calculate the expected value and then you can decide that whether to go for it or not. तो आज मैं वही करने वाला हूं. आज आपके सामने मैं परफेक्ट इंफॉर्मेशन की बातें करूंगा. मैं आपको यह बताऊंगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन. When I say perfect, it means value of perfect information. आइए, yes. What I mean by perfect, कई बार हम कहते हैं ना कि दिस इज अ परफेक्ट टीचर, दिस इज अ परफेक्ट मैच. एक कपल को देखते हैं न्यूली मैरिड, हम कहते हैं दिस इज अ परफेक्ट मैच. सिमिलरली व्हेन आई से अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, आई मीन दैट इफ यू वांट टू स्टार्ट विद अ न्यू प्रोडक्ट, जैसे एप्पल कंप्यूटर्स है, वो वॉच लेकर आया, तो वॉच से पहले ही उसको प्रेडिक्शन पता चल गई कि वॉच चलेगी या नहीं चलेगी, तो एप्पल कंप्यूटर्स प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा. तो अब सवाल ये आता है कि उसको वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, उसको देखेंगे. आप पहले क्या करें, एक दो बातें छोटी छोटी लिख लें. आज मैं एक तो केस स्टडी कराऊंगा, एक आपके टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन कराऊंगा. आप बिल्कुल टेंशन ना लें दोस्तों, कैप्लन अपने सामने रखें, लेकिन अभी इरादे बुलंद करें और फर्स्ट पॉइंट को लिखें. मैं आपसे फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास अलग अलग तरह के डाटाज होंगे. यू विल बी हैविंग डाटा, है ना. ये दुनिया जो है ना जी, डाटा पे चल रही है. समय आपको पता ही है, डाटा है, आपके पास डाटा है. जैसे मैं आपसे कहूं कि इंडिया में F5 जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं वो इतने हैं, है ना. तो आई विल से दिस इज अ डाटा. अच्छा, उसको प्रोसेस करें, तो उसके बाद इंफॉर्मेशन आती है. ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन है. बट द पॉइंट इज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एजेंसी को हायर कर रहा हूँ, एक मार्केट रिसर्च कंपनी को हायर कर रहा हूँ. अच्छा, वो मार्केट रिसर्च के प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, रिसर्च करेंगे कि आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आपका आइडिया, दैट वेदर इट विल बी फ्रूटफुल और नॉट. बट दे विल चार्ज समथिंग बिकॉज दे हैव ऑल्सो कॉस्ट. उनके भी अरमान है, उनकी भी बीवी बच्चे हैं. तो मार्केट रिसर्च आपसे कुछ चार्ज करेगी. आप मार्केट रिसर्च के एम्प्लॉय नहीं है, यू आर अ एम्प्लॉय ऑफ दैट एंटिटी, अपोलो टायर्स. And Apollo Tyre want to start with a new product and they are hiring a market agency. Now the point is, as a ACCA of this Apollo Tyre, आप अब ये चेक कर रहे हैं कि अगर हम इसकी एजेंसी हायर कर लें तो हमें क्या फायदा होगा. अगर हम इस मार्केट एजेंसी, रिसर्च की एजेंसी को हायर ना करें तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, और वो दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस कितना होगा. बड़ी सिंपल सी बात है.
It means I will be calculating expected value if I have no information. It means if I am not hiring market research company, then how much will be the profit? And in case I am hiring that company, then how much will be the profit? Then I will find out the difference between the two. It means this will be the incremental profit which I will be getting if I hire a market research agency. आई थिंक आपको बात समझ आ रही है. दैट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इज नेम्ड एज वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन. चलिए जी, आप फर्स्ट पॉइंट अगर लिख चुके हो तो मैंने कहा जी इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है. लेक्चर 11 में मैं परफेक्ट इंफॉर्मेशन की बातें करूंगा, लेक्चर 12 में मैं इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन की बातें करूंगा. आज लेक्चर 11 है. आपने एक मार्केट एजेंसी को हायर किया, आपने क्रिश को हायर किया, आपने स्पाइडरमैन को हायर किया, आपने चाचा चौधरी को हायर किया, आपने ही मैन को हायर किया, आपने फैंटम को हायर किया, आपने एजेंट 001 को हायर किया, एंड दे हैव गिवन यू द परफेक्ट इंफॉर्मेशन. And supposedly that agent is not able to give you perfect information, that will be imperfect information that I will be discussing in lecture number 12. मैं आज लेक्चर 11 में ये बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी मार्केट एजेंसी को हायर करते हैं तो आप उसकी उसकी इंफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी रखेंगे. हाउ मच विल बी द वैल्यू विच यू विल बी रेडी टू पे एज अ ACC ऑफ अपोलो टायर्स टू दैट मार्केट रिसर्च कंपनी. It is but natural that the maximum you can pay is the incremental profit. भाई आपने चेक करना है कि एवरेज प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स विदाउट इंफॉर्मेशन कितनी होगी, और एक्सपेक्टेड वैल्यू और एवरेज प्रॉफिट विद इंफॉर्मेशन कितनी होगी. उन दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट इज इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू विच यू आर एबल टू पे. लॉजिकली तो यही होना चाहिए ना. ठीक है जी, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे. परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मीनिंग लिखेंगे, सभी लिखेंगे, कमर सीधी करके करेंगे, ढीले बिल्कुल भी नहीं होंगे. इन केस एन एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और एनीथिंग, मैंने एग्जांपल में लिखा अपोलो टायर्स, obtains 100% एक्यूरेट प्रोडिक्शन. ये ऐसा एस्ट्रोलॉजर है जो 100% एक्यूरेट प्रोडिक्शन देगा, तो मैं कहूँगा दैट इज अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन. अगर एक एंटिटी को, एक कंपनी को, एक फर्म को 100% प्रोडिक्शन मिल जाती है कि ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं फ्रॉम दैट मार्केट एजेंसी, देन इट इज बट नेचुरल यू विल बी एबल टू टेक द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. भाई आपको पता चल जाएगा कि इस चीज में ध्यान देना है, तो आप फिर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे. बट नेचुरल लेंगे. व्हाई यू विल नॉट टेक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. मुझे पता चल गया कि इस यहाँ पर जैसे आप गूगल मैप से देखते हैं कि 3-4 रास्ते एक जगह पहुँचने के, वो कहता है यहाँ से बड़ी ट्रैफिक है, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, तो आप कौन सा रास्ता लेते हैं जहाँ पर ट्रैफिक नहीं है. Now beforehand you are aware that you have got a perfect information that in this route there is a red signal, रेड आ रहा है, और यहाँ ग्रीन आ रहा है, तो आप ग्रीन में जाएंगे, आप उस रूट में नहीं जाएंगे और अपना टाइम सेव करेंगे. ऐसा ही करते हैं ना. बिल्कुल यही बात मैं आज आपको कह रहा हूँ. गूगल मैप आपको मिल गया, आपको एक मार्केट रिसर्च कंपनी ने बता दिया कि आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, और पहले से ही पता चल गया, तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे. वही बात मैंने लिखी है गूगल मैप की. आइए जी, पॉइंट नंबर 3 सी. I have already told you this point कि how much amount maximum you will be ready to pay to that market research company, to that agent. आप maximum कितना पे करेंगे, तो उसकी बात है जी expected profit with information. It means अगर मैं उनसे information ले लेता हूँ तो मुझे profit कितना होगा, माइनस अगर मैं उनसे information नहीं लेता तो मुझे profit कितना होगा. It means the difference is incremental profit. It means maximum you will be paying that. For example, मैं ये कहता हूँ आपको information हो गई और आपको पता चला कि आपने you have followed the best course of action, तो 1 lakh is the profit. And if you don't have the information, you have not followed the best course of action, and you are having $60,000 as a profit, it means the incremental profit is $40,000.
So if I want to say you, if I want to ask you that how much profit, how much amount of value you will be paying to that particular agent, you know, maximum amount, maximum value of that perfect information will be $40,000. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. मैं एक केस स्टडी की हेल्प से आपको सारी बातें बताऊंगा दोस्त, और आप सबको कसम होगी अगर आपने ये केस स्टडी नहीं लिखी. लॉजिकली तभी समझ आएगा बेटे, तैरना तभी आता है जब पानी में कूदते हो. आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप पानी में जाकर हाथ पांव नहीं हिलाओगे. तो आज आइए हम पानी में कूदते हैं. लेट अस स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर केस स्टडी. और बड़ी प्यारी सी केस स्टडी है. आपको लॉजिकली परफेक्ट वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन इजीली समझ आ जाएगा अगर आप इसको ईमानदारी से लिखते हैं. मैंने लिखा जी, मैकडॉनल्ड्स प्लान्स टू डेवलप अ न्यू बर्गर. आपको पता है मैकडॉनल्ड्स कंपनी क्या करती है, नए नए बर्गर, नई नई चीजें बनाती रहती है. अब वो एक नया बर्गर या नया पिज्जा लेकर आने वाले हैं और उसकी पहले वो रिसर्च करते हैं या नहीं करते, वो हम देखेंगे. R&D कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी $40,000. मान लेते हैं कि वो बर्गर के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई, सबका टेस्ट देखा गया, टेस्ट बर्ड देखे गए, सब चीज़ें एनालाइज की गई और उसमें खर्चा $40,000 का आ गया. आपने इनकर कर दिया. ठीक है सर. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 70% की. आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो बर्गर है उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 70% है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 30% है. गेटिंग माय पॉइंट? बेटे टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है. अगर मैं कहता हूं आपके F5 की पास की प्रोबेबिलिटी 80% है, इट मीन्स आपका F5 का फेल होने की 20% की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि टोटल इज ऑलवेज 100, टोटल इज ऑलवेज 1. So if I say that probability of success is 70%, then the probability of failure is 30%. तो ऊपर लिखा मैंने expected profits for successful launch. Expected profit for successful launch. मान रहे हैं कि आपका 70% probability है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा प्रोडक्ट. अच्छा, सक्सेस हो जाएगा तो उसमें प्रॉफिट्स हाई होंगे या लो होंगे, उसकी भी संभावना है. हाई प्रॉफिट्स होने के 20% चांस है और लो प्रॉफिट होने के 80% चांस है. मैंने कहा सक्सेस के 70% है तो फेलियर के 30% है. अच्छा, सक्सेस हो गया तो उसके बाद हाई प्रॉफिट होगा या लो प्रॉफिट होगा, एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज गिवन टू मी एज 20% एंड 80%. एंड इफ देयर इज अ केस ऑफ हाई प्रॉफिट देन आई विल बी हैविंग $100K as a profit. And in case there is a low profit, in case of success there is a low profit, then I will be having $60K as a profit. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. बेटे मुझे मालूम है कि आप लिख रहे हो, आप बेशर्म नहीं हो, आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप मोबाइल फ़ोन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे. आपने ये केस स्टडी कर ली तो एग्जामिनेशन किट से केस स्टडी ली हुई है और बोलो मैंने खाली हल्का सा नाम चेंज कर दिया. तो बेटे आपका एग्जामिनेशन किट का क्वेश्चन हो जाएगा, लॉजिक परफेक्ट इंफॉर्मेशन का समझ आ जाएगा. आगे आपकी मर्जी है बेटे. इफ प्रोडक्ट लॉन्च इज अ फेलियर, मान लेते हैं सक्सेस है. अच्छा, फेलियर का क्या केस है? मैंने कहा जी 30% है. कैसे निकाला? टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1, 70% सक्सेस की है तो 30% फेलियर की है. देन प्रोबेबिलिटी R&D वर्क कैन बी सोल्ड फॉर 5K. भाई अब हमें पता चला है फेलियर हो गया. चलो कुछ तो हमने काम किया, 40,000 रुपये खर्च किए थे R&D के ऊपर, अब हमारा प्रोडक्ट ही नहीं चला, हमें पता चल गया है फेलियर है, तो अब आगे बनाएंगे थोड़ी. अच्छा, वो जो R&D की थी, वो नॉलेज थोड़ी सी गैदर की थी मेरे साइंटिस्ट ने, उसको बाजार में हम बेच सकते हैं $5,000 की, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 60% की वो बिक जाएगी. इसका मतलब 40% की प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो में बिकेगी. R&D है ही नहीं कुछ. तो वहाँ पे वो लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट R&D इज वर्थलेस इज 40%. अच्छा, मैं ये नहीं भी लिखता ना, प्रोबेबिलिटी दैट R&D इज वर्थलेस इज 40%, then also this 40% you can easily calculate because total is 100 minus 60 is 40. I think you are getting my point. In case agent 00 can give perfect information for success and failure. बेटे वो अगर आपको बता दे कि सक्सेस और फेलियर के चांसेस क्या क्या हैं और आपको पहले से इंफॉर्मेशन पता चल जाए, तो आप ये बताइए, जब आपको पता चल गया कि फेलियर है तो बेटे आप उस केस में R&D एक्सपेंस नहीं करोगे.
वो मैं बताऊंगा, आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। आराम से बेटा मैं फिर रिपीट करूंगा, दिस क्वेश्चन, दिस केस स्टडी इज वेरी प्रीशियस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझनी है, आप आराम से दोबारा से देख लीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा जी आपको एक केस स्टडी लिखना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपकी एग्जामिनेशन किट भरी पड़ी है इन सभी एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से, वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन से। कमर सीधी, मैकडोनल्ड्स plans to develop a new burger, R&D cost 40,000, probability of success 70%, expected profit for successful launch high 20%, low 80%। अगर हाई है तो प्रॉफिट विल बी 100K, अगर लो है तो प्रॉफिट विल बी 60K। एंड इफ आई गॉट इन्फॉर्मेशन दैट दिस विल बी अ फेलियर, अगर मुझे पता चल जाए कि वो फेलियर है, तो उस केस में वो जो R&D मैंने ऑलरेडी कर दी थी, इट कैन बी सोल्ड एंड द चांस ऑफ दैट इज 60% फॉर $5K, $5,000 में बिक सकती है, एंड 40% चांस दैट इट इज वर्थलेस। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। आराम से, मतलब आप अगर एजेंट 001 को या किसी को अपॉइंट करते हो तो मैक्सिमम कितने पैसे आप देने के लिए तैयार हो जाओगे, उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। आइए जी, मैं भूपेश आनंद फिर रिपीट करता हूं, लिखेंगे तो समझ आएगा, समझदारी मत दिखाएं, चालाकी मत दिखाएं, ईमानदारी से करें, और हेडिंग लिखें आंसर, और ऊपर लिखें वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट इफ आई गेट दैट इंफॉर्मेशन, माइनस एवरेज प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड वैल्यू इफ आई डोंट गेट दैट इंफॉर्मेशन। आज तक आपने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, इट इज विदाउट इंफॉर्मेशन। आप खर्चा कर देते थे, आप उसके बाद प्रोबेबिलिटीज चेक करते थे, और ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्टेड वैल्यू डिसीजन ट्री की निकालते थे। लेकिन आज आपको मालूम चल जाएगा कि इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन देन हाउ टू कैलकुलेट दैट, वो भी हमारे हैं। पहले आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं, वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट्स विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों आज तक क्योंकि हमने विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन किया है, तो मैं पहले आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट इंफॉर्मेशन कराऊंगा, जो लेक्चर नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था। वी हैव प्रिपेयर्ड अ डिसीजन ट्री। तो मैं विद हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री आपके सामने खड़ा हूं। आपको मालूम है कि हम स्क्वायर नोड यूज करते हैं, आपको मालूम है स्क्वायर सर्कल यूज करते हैं, आपको मालूम है हम एक्टिविटीज के लिए एरोज यूज करते हैं। तो मैं भूपेश आनंद, मैं CA, मैं CS, मैं CMA, मैं ACCA, मैं अमेरिका आपके लिए डिसीजन करने जा रहा हूं। मैं यहां पे खड़ा हूं, ACCA, आई एम ACCA ऑफ दिस कंपनी मैकडोनल्ड्स। नाउ आई कैन टेक अ डिसीजन, इफ आई टेक अ डिसीजन then I will be incurring $40,000 as R&D cost. If I don't take a decision, I will not be incurring any $40,000. I am very much clear with that. If I take a decision, then there can be a chance. This is a chance node. C, ABC मैंने बाद में लिखूंगा, अभी सर्कल कर दीजिए। अच्छा, now there is a chance that I will be successful and 70% chance that I will be getting success. It means 30% chance that I will not be getting success, or it means I will be at failure point. अच्छा, if I get success, now there is again a chance point that if I get high profits or if I get low profit. तो मैंने दोबारा से चांस पॉइंट बनाया और सक्सेस के बाद लिखा हाई प्रॉफिट H, 20% चांस है कि मुझे 100K का प्रॉफिट हो जाए, और 80% चांस है कि मुझे 60K का प्रॉफिट हो। आई थिंक आप समझ रहे हैं मेरी बात। दूसरी बात, अगर फेलियर है बेटे, अगर फेलियर है तो मैं ये भी चेक कर रहा हूं कि R&D जो मेरे पास थी, अच्छा जब फेलियर है तो मुझे प्रॉफिट होगा ही नहीं, प्रोडक्ट ही फेल हो गया। अब मैंने जो खर्चा किया था R&D के ऊपर 40,000, उसको देखते हैं शायद बाजार में बिक जाए। येस, इट कैन बी सोल्ड एट 5K एंड द चांस इज 60%, एंड इट कैन नॉट बी सोल्ड एट द चांस इज 40%, उसकी वैल्यू फिर 0 होगी। आराम से मैंने डिसीजन ट्री आपके लिए प्रिपेयर कर दिया दोस्त। अभी आप मानिए कि आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन पता ही नहीं है यार, अभी इसको नॉर्मल क्वेश्चन मानिए, आप नॉर्मल डिसीजन ट्री बनाइए, नॉर्मल नोट्स लिखिए। मैंने A लिख दिया, फिर B लिख दिया,
फिर सी लिख दिया, मैंने नोट्स के नंबरिंग डाल दी, मतलब सर ये लाइन आ गई, अभी मैं देखो इसको रबी कर रहा हूँ, मैं भूपेश आनंद यहाँ पर लिख रहा हूँ ए, फिर यहाँ पे लिखूंगा बी, यहाँ लिखूंगा सी, यहाँ लिखूंगा डी। आपको पता है बैकवर्ड पास फॉरवर्ड पास लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया मैंने, ए बी सी डी। नाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉइंट ए पे निकालूंगा, फिर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉइंट बी पे निकालूंगा, फिर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉइंट सी पे निकालूंगा, बिकॉज आई नो दैट दिस इज बैकवर्ड पास। पहले हम कुतुब मीनार जाएंगे घर से और फिर कुतुब मीनार से घर आएंगे। डिसीजन ट्री जब आप बनाते हो तो दैट इज अ फॉरवर्ड पास, बट व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज अ बैकवर्ड पास। तो मैं यहां पर खड़ा हो गया सर, मैंने सारी वैल्यूज लिख दी और नीचे आ गया जी, मैंने कहा जी मैं भूपेश आनंद, आई विल बी कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू एट पॉइंट ए, डिसीजन नोड चांस नोड ए। चांस नोड ए में क्या है, 100 के इंटू 0.2, 60 के इंटू 0.8, यही किया बेटा मैंने, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं किया। 100 के हाई प्रॉफिट होने की चांस है 20% और हाई प्रॉफिट है 100, प्लस लो प्रॉफिट के चांस है 60 के और लो के चांस है 80%। तो मैंने आई हैव कैलकुलेटेड दैट वैल्यू ऑफ ए नोड इज 68 के, मैं भूपेश आनंद इसके ऊपर ए के ऊपर लिख दूंगा 68 के। यही बात बताई थी, आई हैव टोल्ड यू इन लेक्चर नंबर 10 कि आप उसी एक्सपेक्टेड वैल्यू उसी नोड के ऊपर लिख दिया करो। देन आई विल बी कैलकुलेटिंग वैल्यू एट बी, बड़ी सिंपल सी बात है जी, 0.6 इंटू 0.5 प्लस 0.4 इंटू 0.0, ये वैल्यू आपके सामने बी की आ गई, दैट इज 3K। बेटे लिखना है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ज़्यादा समझदारी मत दिखाना, ये एग्जामिनेशन किट की केस स्टडी है। तो 3K मैंने यहां पे लिख दिया जी 3K। अब मैं आ गया पॉइंट नंबर सी में और मुझे पॉइंट नंबर सी चांस में वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहां पर आ रहा हूं बेटे। अब देखो 0.7% चांस है कि 68K और 0.3% चांस है कि 3K हो। तो बेटे क्या आप एक्सपेक्टेड वैल्यू एट पॉइंट सी नहीं निकाल सकते हैं? 68 दैट इज ए का वैल्यू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू पॉसिबिलिटी ऑफ ए प्लस बी का इनटू पॉसिबिलिटी ऑफ बी, ये आ गया आपके सामने 48.5K। देखिए जी मैंने भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा है बेटे, 48.5K इज द प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है। अगर आप ये प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, बट इसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी और वो 40,000 है। ये देखिए दैट इज 40,000, दैट इज 40,000, दैट इज 40,000। तो यहां पर जब आप आ गए तो यहां पर आपको 48.5 तो मिला, बट यू हैव टू इनकर दिस, तो इट मीन्स आपको प्रॉफिट कितना होगा 8.5K का। It means if you don't get any perfect information, you can have an average profit of 8.5K, $8,500 का प्रॉफिट आपको हो सकता है। यहां तक तो नॉर्मल क्वेश्चन था जी, आप कोई भी क्वेश्चन करें डिसीजन ट्री का आप यहां तक कर सकते हैं। बट अब कहानी शुरू होगी किस्मत की, अब आलिया भट्ट आ जाएगी, लव ट्रायंगल होगा, हीरो हीरोइन आ जाएंगे, उनके मम्मी पापा अभी तक तो हाँ कर रहे थे मना कर देंगे। अब देखिए क्या होने वाला है। इफ आई गेट दैट परफेक्ट इंफॉर्मेशन, अगर मुझे परफेक्ट इंफॉर्मेशन पहले से ही पता चल जाए कि ये होने वाला है, तो मैं फिर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लूंगा और आपको ये बताऊंगा दैट हाउ आई कैन कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू एट दैट पॉइंट। It means I will be calculating expected value, I will be calculating average profits at point number C if I get the perfect information। और मैं अभी R&D एक्सपेंस नहीं करूंगा बिकॉज मुझे पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी मैं कोई काम शुरू करूंगा। आई रिपीट बेटे, इफ आई गेट दैट इंफॉर्मेशन, अगर मुझे वो पहले से इंफॉर्मेशन पता चल जाए
तो उसके बाद ही मैं अपना कार्यक्रम स्टार्ट करूंगा, R&D एक्सपेंस तभी स्टार्ट करूंगा. इफ आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन आई विल स्टार्ट विद R&D, आई विल बी इनकरिंग 40,000. बट इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, आई विल नॉट बी टेक. फिर उस इन्फॉर्मेशन का फायदा ही क्या हुआ जब आपने पहले ही 40,000 रुपये R&D के खर्च कर दिए. तो मैं 40,000 रुपये तभी खर्च करूंगा जब मुझे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी हम देख लेते हैं. तो आइए हम पहले उसके ऊपर देखें. यहाँ तक मैंने हम ऑलरेडी कर दिया 48.5 और 8.5 के का एवरेज का प्रॉफिट है. बेटा ये बड़ी मेहनत की है, आप तो लिखते भी नहीं. EV एट पॉइंट A, EV एट पॉइंट B, EV एट पॉइंट C मैंने कैलकुलेट किया. पॉइंट C में आ गया 48.5 और 40K का मुझे एक्सपेंस करना है. इट मीन्स एवरेज प्रॉफिट इज 8.5 के. यहाँ तक कहानी खत्म हो चुकी है. कहानी किस्मत की अब शुरू होगी. आइए मेहरबान कदरदान फ्रेंड्स, फॉर कैलकुलेटिंग EV विद इंफॉर्मेशन, बिकॉज अब कहानी शुरू हो रही है. मुझे अब ये भी चेक करना है कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मुझे एवरेज प्रॉफिट्स कितने होंगे. क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो मेरे एवरेज प्रॉफिट्स हैं 8,500. इफ आई वांट टू सी दैट if I get that information that how much profit I can earn, because then only I can find out that how much will be the incremental profit, and then only I can find out that how much is to be given to that particular agency, to agent. तो मैंने लिखा we will not take a decision, हम डिसीजन लेंगे ही नहीं. बेटे लिख दिया है. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि तभी तो बेनिफिट होगा कि हम डिसाइड करें या नहीं करें. पहले मुझे पता चल जाएगा कि मैं पास होऊंगा या नहीं एस्ट्रोलॉजर से, तभी मैं मेहनत करनी शुरू करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, अगली बार कर लूंगा. इनिशियली बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, हम क्योंकि इंफॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं. किससे? उस एजेंट से, उस पाप चाचा चौधरी से, फैंटम से, स्पाइडरमैन से हमें इंफॉर्मेशन की इंतजार है. सो वी विल ड्रॉ अ डमी डिसीजन ट्री बिकॉज वी हैव नॉट टेक अ डिसीजन. डिसीजन ट्री की स्टार्टिंग ही डिसीजन नोड से होती है, स्क्वायर से. बट यहाँ पर जब आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी तभी आप डिसीजन लेंगे. इसका मतलब आप अभी डिसीजन ट्री बनाएंगे बट वो डमी होगा. ठीक है सर. इट मीन्स वी विल इग्नोर, हम इग्नोर कर देंगे डिसीजन पार्ट. ठीक है सर. आइए देखते हैं. ये देखिए जी, ये बनाया था आपने पहले जब आपके पास इंफॉर्मेशन थी, है ना. अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो ये अभी मैंने अभी तो बनाया, ये अभी तो बनाया. यहाँ तक जो मैंने मार्क किया है ना, ये जो मैंने मार्किंग की है, ये जो मैंने मार्किंग की है बेटे, ये अभी बनाया था. एक्सपेक्टेड वैल्यू इफ आई हैव कैलकुलेटेड इफ विदाउट इंफॉर्मेशन. इट मीन्स अ नॉर्मल डिसीजन ट्री जो लेक्चर नंबर 10 में हमने सीखा था. विदाउट इंफॉर्मेशन हाउ वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वेरी वेरी सिंपल. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. देयर इज नो इशू फॉर दैट. But the point is, if I get a decision, if I get a information, then only I will be take a decision. So in this case, I will be drawing a dummy decision tree. मैं अब dummy decision tree बनाऊंगा. और बेटे dummy decision tree ये होगा क्योंकि मैं उसको पॉइंट नंबर C से ही शुरू करूंगा. अच्छा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने पॉइंट नंबर C जो मैंने चांस नोट C था उसका नंबर 1 कर दिया कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो. मैं C भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. अच्छा, मैंने यहाँ से शुरू किया, मैंने यहाँ इससे शुरू नहीं किया बिकॉज मेरे को जब इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रॉफिटेबल होगा, तभी मैं R&D का एक्सपेंस करूँगा. इट मीन्स आई विल बी प्रिपेयरिंग अ डमी ट्री बिकॉज अ एक्चुअल डिसीजन ट्री ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ डिसीजन नोड. But this I am not starting with a decision node, I am starting with a chance node. चांस नोड में वही है बेटे, 70% चांस है कि आप सक्सेसफुल होंगे और 20% चांस है कि आपको प्रॉफिट्स होंगे. अच्छा, 70% चांस है कि आप सक्सेसफुल होंगे और 80% चांस है कि आपके प्रॉफिट्स लो होंगे. अच्छा, 30% चांस है कि आप फेलियर करेंगे. अच्छा, जब मुझे पता चल गया कि मैं फेलियर करूंगा तो मैं क्या वो प्रोडक्ट करूंगा? क्या मैं R&D का एक्सपेंस करूंगा? नो, मैं नहीं करूंगा. क्यों करूंगा? I will not be doing that. It means now friends, there is 70% chance that our product will be successful. देखिए जी, मैंने एक एक बात आपके लिए लिख भी दी
that there is a 70% chance that our products will be successful. ठीक है सर. And अब यहां पर and का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. And further 20% chance that we will have high profits. आप फर्स्ट टाइम दें और फर्स्ट टाइम में पास भी हो जाएं. F5 पहली बार दे रहे हैं, भूपेश आनंद से पढ़ रहे हैं, एंड गेटिंग सक्सेस. अच्छा, पहली बार दे रहे हैं, इसके चांस है 60% और सक्सेस के 70%. तो दोनों होने के क्या चांस हैं वो बात लिखी है मैंने. सो दिस इज नेम्ड एज जॉइंट प्रोबेबिलिटी. बेटे मैंने एक नया कंसेप्ट यूज करने की कोशिश की. लॉजिकल है, मुश्किल नहीं है कि भाई सक्सेस भी हो और हाई प्रॉफिट्स भी हो, ये भी हो और ये भी हो, गुलाब जामुन भी हो, रस मलाई भी हो, छोले भटूरे भी हो, पाव भाजी भी हो. इट मीन्स दिस इवेंट ए एंड इवेंट बी, ये इवेंट भी हो जाए और ये इवेंट भी हो जाए. तो आप बताइए जी, इवेंट अगर ये हो तो 70% चांस है, और अगर वो वाला इवेंट हो तो 20% चांस है. ठीक है जी. तो यहां पर मैंने लिखा, सो दिस इज नेम्ड एज जॉइंट प्रोबेबिलिटी. दोनों होने के चांस कितने हैं? 0.14. एक बच्चा कहता कैसे आया? बेटे 0.7 इंटू 0.2, 0.14, 14% चांस है कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा और ये प्रोडक्ट में हाई प्रॉफिट्स होंगे. ये इंफॉर्मेशन आपको पहले मिलेगी तभी आप R&D के एक्सपेंस करोगे. ठीक है सर. अच्छा, ये भी हो सकता है कि, तो फिर मैंने उसको एक ट्री बना दिया आपके लिए, नंबर 1 कर दिया, क्योंकि मैंने कहा आपको कि सीड चांस को आई हैव गिवन ए, सक्सेस एंड हाई प्रॉफिट्स. सक्सेस है 0.7, हाई प्रॉफिट्स है 0.12 एंड दिस इज 0.14. 0.14 समझ आ गया आपको? ठीक है सर. इसका मतलब आपको 100K के प्रॉफिट्स होने के चांस हैं ये, और आपको ये पहले ही पता चल गया. ठीक है सर. अब देखिए मैंने इसको लिखा है, इट मीन्स देयर इज अ 14% चांस दैट इट विल गेट इन्फॉर्मेशन एंड इन रिगार्ड टू सक्सेस एंड हाई प्रॉफिट्स. बेटे एक एक लाइन कीमती है, ना कैप्लन ना बीबीबी ना कोई और टीचर बताएगा. मैंने लिख दिया उन लाइंस को क्योंकि मुझे मालूम था कि आप इसको कैजुअली सुनोगे. अब लिखोगे तो आपके पास वो चीज़ रहेगी एंड यू कैन रिकलेक्ट इट, यू कैन रिवाइज इट. ठीक है जी. 14% का समझ आ गया. मैं आगे चला. So we will start developing the product because I got an information that 14% chance that this product will be successful and I will be getting high profits. So I will be doing R&D. I will be incurring 40K. Now I will be taking a decision. So it means my profits will be 60K. क्योंकि 100 के प्रॉफिट्स होंगे, 40 का ये होगा, बट इसके होने की संभावना कितनी? 14%. आराम से दोस्तों लिखोगे तो फायदे में रहोगे. So we will start developing the product and incurring 40K and earn profits of 100K. R&D expenses will only be incurred once we get information, so net profit will be this much. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सक्सेस है और लो प्रॉफिट्स हो. सक्सेस एंड लो प्रॉफिट्स, इट मीन्स एंड मीन्स जॉइंट प्रोबेबिलिटी. ये भी और ये भी. एंड का मतलब होता है ये भी और ये भी. तो सक्सेस एंड लो प्रॉफिट्स. सक्सेस क्या है जी? 0.7 एंड लो प्रॉफिट्स क्या है जी? 0.8. सक्सेस तो 0.7 है, लो प्रॉफिट्स के 0.8 है, तो टोटल कितने हो गए जी? 0.56. दैट इज 56%. सो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू आप बताइए जी, आपको 60K के प्रॉफिट्स होंगे जब आपका लो प्रॉफिट होगा, माइनस 40K का R&D एक्सपेंस है. It means 20,000 रुपए के एक्सपेंस will be the net profit if it is a case of success and low profits and you got that information. Information आने के बाद ही आप डिसीजन ले रहे हो और फिर ही 40,000 रुपए खर्च कर रहे हो. अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर ईमानदारी से बताना, मैंने वैसे ये प्रिपेयर कर दिया आपके लिए. ये देखिए, ये मैंने ये बना दिया, सक्सेस एंड हाई प्रॉफिट्स, सक्सेस एंड लो प्रॉफिट्स. अब हम यहाँ पर आ गए विद. अब आप ये बताइए, अगर फेलियर हो जाता है, अगर आपको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये प्रोडक्ट फेल होगा, तो क्या मैकडॉनल्ड्स वो बर्गर बनाएगी? बिल्कुल नहीं बनाएगी. जैसे इस केस में आप देखो ना, इस केस में आपको पहले से ही पता चल गया, नहीं बनाएगी. मैंने ऑलरेडी कांटे मार दिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट 0 होगा. तो मैंने वही बात लिखी है. देखिए सर, बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाया है.
विल डिस्कार्ड। तो अब हमारे हैं हाउ मच विल बी द प्रॉफिट विदाउट इन्फॉर्मेशन। 40% चांस है कि 60 होगा, 56% चांस है कि 20 होगा, और 0.3 चांस है कि 0 होगा, क्योंकि हम डिस्कार्ड ही कर देंगे। इट मीन्स हमारे को एवरेज प्रॉफिट्स होंगे 19.6 के 1000, बिकॉज इफ आई गेट दैट इंफॉर्मेशन तो मेरे को ये बेस्ट होगा कि मैं बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो 8500 का प्रॉफिट था, अगर इन्फॉर्मेशन है तो 19.6 के का है, तो बताइए जी एडिशनल कितना है 11.1 के। तो मैंने ऊपर लिख दिया वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इज 19.6 माइनस 8.5 is equal to 11.1 k. So this is the incremental profit if you got that information. It means this is the maximum value which you can pay to that market agency. It means it is only named as value of perfect information. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो बेटे हम आज के लेक्चर नंबर 11 में यही तो बात सीखनी थी, दैट हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपके सामने 11.1 के डॉलर की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दिया दैट दिस इज अ मैक्सिमम अमाउंट बिकॉज दिस इज द इंक्रीमेंटल प्रॉफिट यू विल बी गेटिंग इफ यू गॉट दैट, यू नो, इफ यू वांट टू पे टू दैट मार्केट एजेंसी। आई थिंक लॉजिकली पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, पूरा टाइम लगा के बताया है बेटे। अभी मैं लेक्चर 12 में वैल्यू ऑफ इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कराऊंगा। अच्छा, वैसे एक टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन भी सोच रहा था मैं कराने को, बट वो तो बेटे इतना ईजी है, इतना ईजी है कि आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा। इतना ईजी है कि मैं क्या बताऊं। इलस्ट्रेशन नंबर, अच्छा टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 है। बड़ी मेहनत की यार, आप इतना सोच भी नहीं सकते जितनी मैंने मेहनत की है। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, वो इलस्ट्रेशन पुरानी है जो आप कर रहे थे, आपका होमवर्क है कि आपने टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 को अपने आप करना है अभी मैकडॉनल्ड की आफ्टर दिस केस स्टडी। इट मीन्स यू विल प्रिपेयरिंग अ डिसीजन ट्री विदाउट इंफॉर्मेशन, you will be calculating expected value, then you will not take a decision, then you will be taking the best course of action with information, and then how much will be the expected value, and the difference will be the value of perfect information. बेटे बड़ी मेहनत करके देखो, एक्सप्लेनेशन की लाइनें तक लिख दी, कैप्लान नहीं, बीबीबी नहीं, और कोई नहीं बताएगा आपको। इन केस विद हेल्प ऑफ दिस वो सब आप लिख चुके हैं, टेंशन की बात है नहीं, है ना। आप आराम से, ये देखो मैंने बड़ी मेहनत करके इसकी चार्ट्स प्रिपेयर किए। मुझे ऐसा लगता है ये आप अपने आप खुद कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं करा रहा, है ना। खुद मेहनत करें, और अगर प्रॉब्लम होगी तो मेरे साथ कनेक्ट करें, मैं बताऊंगा। बड़ा इजी है, मैंने सारा कुछ कैलकुलेट कर दिया है, आप देखिए आपके सामने है, ये सब वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं। बेटे मैं लेक्चर नंबर 12 में मिल रहा हूँ वैल्यू ऑफ इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।